शांति। आज करण करावनहार शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे कामकाज करते हुए भी एक बाबा की याद रहे। चलते फिरते बाप और घर को याद करो, यही तुम्हारी बहादुरी है। फिर बाबा ने पूछा, बच्चे बाप का रिगार्ड और डिसरिगार्ड कब और कैसे होता है? तो बाबा कहते, जब तुम बच्चे बाबा को अच्छी तरह से याद करते हो तब बाबा को रिगार्ड देते हो। अगर कहते याद करने की फुर्सत नहीं तो ये भी जैसे डिसरिगार्ड है। वास्तव में ये बाप का डिसरिगार्ड नहीं करते, ये तो अपना ही डिसरिगार्ड करते हो। इसलिए नामी ग्रामी केवल भाषण में नहीं लेकिन याद की यात्रा में बनो। याद का चार्ट रखो, याद से ही आत्मा सतो प्रधान बनेगी। आगे बाबा ने समझाया, बच्चे सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेने के लिए याद का चार्ट बढ़ाना है। याद की भिन्न भिन्न युक्तियाँ रचनी हैं। एकांत में बैठ विशेष कमाई जमा करनी है। फिर कहते बाबा, सतो प्रधान बनने का ओना रखना है। गफलत नहीं करनी, अहंकार में नहीं आना, सर्विस का शौक भी रखना है। साथ साथ याद की यात्रा पर भी रहना है। और आगे बाबा ने समझाया, बच्चे बाप का बनना अर्थात सब बोझ बाबा को दे देना। डबल लाइट का अर्थ ही है सब कुछ बाबा के हवाले करना। ये तन भी तेरा, ये मन भी तेरा, ये धन भी तेरा। ये वायदा तुमने किया है। जब सब कुछ तेरा कहा तो बोझ किस बात का? इसलिए कमल पुष्प का दृष्टांत स्मृति में रख, सदा न्यारे और प्यारे रहो तो डबल लाइट बन जाएंगे। और लास्ट में बाबा ने कहा, रूहानियत से रोब को समाप्त कर स्वयं को शरीर की स्मृति से गलाने वाले ही सच्चे पांडव है। तो करेंगे हम आज के मुरली से योग अभ्यास। ओम शांति। देखिए स्वयं को मैं आत्मा जो सब कुछ देखने वाली, समझने वाली, जानने वाली, मैं आत्मा जब खुद को सब संकल्पों से परे, सब वाइब्रेशन, थिंकिंग, सबसे परे जब देखती हूँ तो समझ आता है कि मैं बाप समान न्यारी प्यारी आत्मा हूँ। और मेरे न्यारे स्वरूप के कारण ही कमल आसन
मेरे हाथों में कमल भक्ति स्वरूप में दिखाए हैं। क्योंकि मैं आत्मा हूँ ही न्यारी। जो भी संकल्पों की रचना है वो सब हद का संसार है। लेकिन मैं अपने वास्तविक स्वरूप में बेहद हूँ। और इस बेहद की स्थिति में रहना ही घर की स्थिति में रहना है, जिसको बाबा कहते घर को याद करो। अर्थात अपनी साइलेंस, बेहद के साइलेंस ट्रूथ में रहो। और जब ये स्टेज होती है परम धाम घर की, तो बाप तो ऑटोमेटिकली याद होता है। फिर बाबा को याद करना, निरंतर याद करना, ये बहुत सहज हो जाता है। सब कुछ करते हुए अपने को कर्मों से परे देखना है, यानी कि अपना वो सत्य, वो ट्रुथ जिसमें अभी कोई कर्म मनसा वाचा कर्मणा शुरू ही नहीं हुए। तो फिर कामकाज करते घर की स्मृति और बाबा की स्मृति सहज रह सकती है।
और अपने इस साइलेंस स्वरूप को सदा स्मृति में रख फिर हद के मन को यूज करो। तो फिर किसी भी कर्म का कोई बोझ नहीं। और उसके लिए बाबा बोलते हैं कि बच्चे न्यारे होकर कर्म करो, डबल लाइट होकर कर्म करो, अर्थात हद का मन, बुद्धि, संस्कार सब मुझे अर्पण कर दो। इससे न्यारे रहो। फिर किसी प्रकार का कोई बोझ महसूस नहीं होगा। तो ऐसा न्यारा प्यारा कमल पुष्प समान बनकर रहना। ये सहज लगने लगेगा। फिर ऑटोमेटिकली खुशी का अनुभव होगा। अपने भाग्य की स्मृति का नशा होगा। सब कुछ बहुत सहज लगेगा। जीवन में रहते जीवन मुक्त स्थिति अनुभव में हो आएगी। तो कर्म करते हुए कर्म से पहले मैं कौन की स्मृति रखनी है। कोई भी कर्म बिना मैं कौन की स्मृति के नहीं करना है। अभी भी कुछ देर अपने साइलेंस ट्रुथ में टिक जाएं।
ओम शांति।